सो हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वाइट डिस्चार्ज के ऊपर, कि जो ह्यूमन होती है उनमें वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है, कैसे होता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्या वो नॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है, कब नॉर्मल होता है, किस टाइम पे एबनॉर्मल होता है। अगर आपको लाइफ में कभी ऐसा इन्फेक्शन लाइफ में हुआ हो तो आगे से वो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए प्रिवेंशन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा एंड तक। तो बिना टाइम गवाए हम बात करते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज होता क्या है। तो जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो एक पदार्थ होता है, एक लिक्विड होता है या फिर म्यूकोइड चिपचिपा सा कुछ पदार्थ होता है जो कि वेजाइना होती है उसके अंदर से एक्सप्लेट आउट होता है। और ये बनता है मोस्टली पानी से, म्यूकस से और कुछ सेल्स होते हैं जो कि वेजाइना के और सर्विक्स के, यानी कि जो बच्चादानी होती है उसके मुंह के जो सेल्स एक्सप्लेड आउट होते हैं उनसे ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो बनता है। साथ ही कुछ बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेजाइना के पीएच को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। और जो नॉर्मल हेल्थी वेजाइना होती है उसको एक मेंटेन बना के रखने के लिए कुछ बैक्टीरिया वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं इस वाइट डिस्चार्ज में। तो क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि क्या वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो नॉर्मल हो सकता है। अगर कुछ मात्र अमाउंट का डिस्चार्ज अगर हो रहा है जैसे कि 2 से 5 ml के समथिंग, और बिल्कुल क्लियर वाइट डिस्चार्ज होता है 2 से 5 ml के समथिंग, उसके अंदर से कोई स्मेल नहीं आ रही है, कोई ऑर्डिनरी बदबू जो है वो नहीं आ रही है, साथ ही उस डिस्चार्ज से आपको ना खुजली हो रही है, ना जलन हो रही है, या फिर कोई भी स्वेलिंग नहीं आ रही है और कोई सिम्टम्स जो है वो बॉडी शो नहीं कर रही है, तो वो वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल हो सकता है। जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो टाइम के साथ साथ और महिला से महिला में वेरी कर सकता है, सब में अलग अलग टाइप से हो सकता है। कुछ टाइम होता है जैसे कि प्रेगनेंसी का टाइम हो गया, या आपकी बॉडी ने एग रिलीज करा है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, या फिर आप कोई सी गोलियां ले रहे हैं जैसे कि गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स अगर आप ले रहे हैं, तो ऐसी कुछ कंडीशंस में नॉर्मल डिस्चार्ज भी ज़्यादा मात्रा में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हुआ है तो वो एबनॉर्मली हो, वो नॉर्मल भी हो सकता है, बट उसके लिए कंडीशंस होती है। तो चलिए अब बात करते हैं एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल तब होता है जब इनमें से कोई सी भी कंडीशन प्रेजेंट हो, जैसे कि डिस्चार्ज के साथ साथ आपके वेजाइना के चारों साइड पे वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ स्वेलिंग भी हो रही है और जलन भी हो रही है, या फिर खुजली चलती है, जलन होती है। वो जो डिस्चार्ज होता है उसमें से एक बहुत ही गंदी स्मेल आती है, कुछ भी स्मेल्स अजीब तरह की कोई सी फॉल्स स्मेल अगर आती है, या फिर जो आपका डिस्चार्ज होता है वो ज़्यादा मात्रा में चिपचिपा हो रहा है, डिस्चार्ज जो है वो थिक हो गया हो और मे भी इतना गाढ़ा हो गया हो कि जैसे दही होता है उस टाइप से, मे भी उसमें झाग दिखाई देते हैं, ग्रीन कलर का भी डिस्चार्ज उसमें शामिल हुआ दिखाई देता है, या फिर येलोविश कलर का भी कभी कभी उसमें से डिस्चार्ज जो है वो एक्सप्लेड आउट हो रहा हो। कोई भी कलर में अगर वाइट डिस्चार्ज के अल्ट्रेशन हुआ है, और अगर पेन होता हो वेजाइना के आसपास या फिर निचले हिस्से में, और जब इंटरकोर्स करते हैं तब जलन होती है, आपको उस डिस्चार्ज के साथ साथ बॉडी पे थोड़ी बहुत फीवर भी डेवलप होगी, जब पेशाब करते तब कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जलन जैसे, या फिर कोई भी रुकावट सी महसूस होती है, या फिर पेशाब बार बार आना, ऐसा कोई भी अगर सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहा हो, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है कि जो डिस्चार्ज है वो एबनॉर्मल है। चलिए अब बात कर लेते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कारण कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से क्योजेज हो सकते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज के। तो इसमें सबसे पहला रीज़न आता है इन्फेक्शन। अगर वेजाइना में कोई भी इन्फेक्शन लगता हो, या फिर आपके पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन लगा हो, चाहे वो सर्विक्स में हुआ हो, वेजाइना में हुआ हो, मे बी और फॉलन ट्यूब में हुआ हो, तो उस इन्फेक्शन के कारण आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो दिखाई दे सकता है। इसके अलावा बहुत ही कॉमन है आजकल टेम्पोस यूज़ करते हैं, अगर उनका ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा हो, और मे बी इंटरकोर्स के टाइम पर अगर आप प्राइवेसी यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों के कारण भी आपकी बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शंस पड़ सकती है, जिसके चलते बाद में आपको डिस्चार्ज जो होता है वो डेवलप हो सकता है। इसके साथ साथ आपने जैसे कि कोई सा नया प्रोडक्ट यूज़ करा है, वेजाइनल हाइजीन के लिए कोई सी क्रीम यूज़ करी है, मे बी आपने आपका साबुन चेंज करा हो, अगर इन सब चीज़ों के बाद में आपको अगर डिस्चार्ज हो रहा हो तो ये उस प्रोडक्ट के कारण एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जिसके कारण कि जो डिस्चार्ज है वो हो रहा हो। तो ये कुछ मोस्ट कॉमन क्योजेज होते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज के, बट जो मोस्ट कॉमन क्योज होता है वो होता है इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ कि क्या आप अपने डिस्चार्ज को घर पर ठीक कर सकते हैं। सो बीइंग अ हेल्थ केयर हम इसके लिए एडवाइस नहीं दे सकते,
ऐसे टाइम पे आपको गायनोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट गायनोलॉजिस्ट को आपको दिखाना चाहिए और उनकी सलाह आपको लेनी चाहिए। हमेशा आपको अगर कुछ भी एबनॉर्मल लगता हो, अगर आपको कभी भी एबनॉर्मलिटीज़ लगती है तो आप एक क्वालिफाइड गायनोलॉजिस्ट के पास में जाइए और उनसे कंसल्ट करिए अपने डॉक्टर से और एडवाइस लीजिए सही। क्योंकि जो सारे डिस्चार्ज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। एक ही पिल्स, एक ही टेबलेट से आप सारे डिस्चार्ज को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज की केवल एक ही दवाई आती है जिसे खाने के बाद में आपका डिस्चार्ज जो होता है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। इसके लिए अलग अलग टाइप्स के जो मेडिसिन होती है वो आती है। सारे डिस्चार्ज अलग अलग होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग टाइप्स का डिस्चार्ज क्योज करवाते हैं, जो फंगस या फिर अदर इन्फेक्शंस होते हैं उनका डिस्चार्ज अलग टाइप्स का होता है। तो इन सब चीज़ों का जो मैनेजमेंट होता है वो भी अलग अलग टाइप से होता है। तो सारे डिस्चार्ज अलग होते हैं, उनकी दवाइयाँ अलग अलग होती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको फंगस का डिस्चार्ज हुआ है, फंगस का इन्फेक्शन हुआ है और आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ऐसे टाइम पे अगर आप बैक्टीरिया इन्फेक्शन की मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका कोई आपको बेनिफिट या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बजाय वो टाइम के साथ साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड करेगा और आपको नुकसान ज़्यादा मात्रा में देगा अगर आप सही मेडिकेशन सही आपके डिस्चार्ज की नहीं लेते हो तो ऐसे टाइम में आप प्रॉब्लम को ठीक तो नहीं करोगे और उसको बढ़ाते जाओगे। तो इसीलिए घर पे खुद से अपना दिमाग लगा के और फिर ये ट्रीटमेंट ना करे, गायनोलॉजिस्ट को दिखाए ताकि आपका सही ट्रीटमेंट जो है वो। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा एग्जामिनेशन करते हैं, उसको अच्छे से चेक करते हैं, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली, उसके टाइप्स के अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करी जाती है। सो ये तो बात हो गई कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एबनॉर्मल के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या आप एबनॉर्मल डिस्चार्ज को अपने घर पे ठीक कर सकते हैं, सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो कि अगर आप डेली बेसिस पे उनको फॉलो करते हैं तो आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज से बचाव मिल सकता है। तो आप उनको प्रिवेंट कर सकते हो। अगर आपको पहले भी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रही हुई हो तो आपको ज़रूर एक बार इन छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो और डिस्चार्ज ना हो। तो सबसे पहला रीज़न आता है, अगर आप बार बार अपनी वेजाइना को वॉश करते हो, डिशिंग करते हो, तो आप उस चीज़ को स्टॉप कर दीजिए। बार बार वेजाइना को वॉश नहीं करना है। तो जितनी बार भी वेजाइना को वॉश करते हैं आप, अंदर से अगर आप उसको वॉश करते हैं तो जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेजाइना के लिए, वो उसकी पेच को मेंटेन करने के लिए, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारे बैक्टीरिया भी क्या हो जाते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं बार बार वॉश करने से। और फिर ये चीज़ उसको प्रोन कर देता है, जो वेजाइना होती है उसको, वेजाइना को एस्केप्टेबल बना देता है एबनॉर्मल इन्फेक्शन के लिए, और उसके कारण से जल्दी से एबनॉर्मल इन्फेक्शन वेजाइना में लग सकता है, जिससे कि जो दूसरा एबनॉर्मल बैक्टीरिया होता है वो वेजाइना के अंदर एंटर करके इजीली इन्फेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, और जिससे आपको इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन के कारण आपको फिर से एबनॉर्मल डिस्चार्ज फेस करना पड़ सकता है। देन उसके बाद में वेजाइना ज़्यादा मात्रा में वॉश ना करे, और जब भी करे तो एक ड्राई टॉवेल और एक मॉइस्ट टॉवेल जो है वो यूज़ करे उसको क्लीन करने के लिए आफ्टर दी वॉश। में भी अगर आप टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं तो वो स्मेल वाले नहीं होने चाहिए, सेंट परफ्यूम वाले जो पेपर्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए। नॉर्मल पेपर्स जो होते हैं वो उनका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वेजाइना को ड्राई करने के लिए नॉन सेंटेड पेपर्स और नॉन सेंटेड क्लॉथ्स जो है वही यूज़ करने हैं। और जो ड्राई करने का पैटर्न होता है वो भी मतलब कि आगे से पीछे की ओर वाइप करके ही उसको एक बार में डिस्कार्ड कर दे। पर आप फिर भी वेजाइना को वॉश सोप से करते हैं तो ऐसी जो ज़्यादा सेंटेड सोप होती है उनका यूज़ ना करें, उसमें हल्के जो माइल्ड सोप्स आते हैं उनका उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और मे भी आप सादा हल्का गुनगुना जो गर्म पानी होता है उससे भी वॉश आउट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप सोप यूज़ नहीं करना चाहते तो हल्का गुनगुना पानी से भी उसको वॉश जो है वो कर सकते हैं। और मार्केट में नॉन क्लेंजर सोप्स जो है वो भी अवेलेबल होते हैं जिनसे कि उसे वॉश आउट कर सकते हैं, वो भी वेजाइनल हेल्थ के लिए अच्छे बताए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी स्प्रे, पाउडर्स जैसी चीज़ें जो भी है वेजाइना पे यूज़ नहीं करना है, जो स्मेल होती है उसको अवॉइड करने के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। नेपकिन्स भी जिनमें परफ्यूम्स होते हैं उनको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इंटरकोर्स के बाद में अगर वॉश आप करते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट है, ये आपको यूरिनरी यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह से भी बचाव प्रोवाइड करती है, साथ ही इन्फेक्शन लगने से भी ये चीज़ें जो है आपको प्रोटेक्शन करती है। बट जब भी वॉश किया जाए तो आपको उसे अच्छे से ड्राई करना है, उसको गीला नहीं छोड़ना है। गीला अगर वो रहेगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपकी साइकिल आती है, मंथली साइकिल आती है, तो आपको जो सैनिटरी पैड्स होते हैं उनको 3 से 4 घंटे तक लगातार उनको पहन के नहीं रखना है, उसे डिस्पोज कर देना अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम जो है वो है। तो लास्ट के डेज में किया जाता है ऐसा कि जब ब्लीडिंग कम हो जाती है तो जो पैड्स होते हैं वो लगातार
1 या 2 दिन यूज़ कर लिए जाते हैं, बट अगर उनमें थोड़ी भी अगर ब्लीडिंग आ जाती है और थोड़ी भी ब्लीडिंग रहती है तो वो इन्फेक्शन क्योज कर सकती है, और फिर अगर इन्फेक्शन के कारण आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आगे चल के फेस करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें और अवॉइड करें। तो जो नैपकिन्स है उनको भी 3 to 4 आवर्स में चेंज करते रहे तो बेटर रहेगा। सो ये कुछ पार्ट था वेजाइनल डिस्चार्ज के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।